Hallelujah. Glory to God. Greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम अभिवादन करते हैं। God is good परमेश्वर भला है all the time. हर समय And all the time, और हर समय God is the good हमारा God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। The Bible says, बाइबल बताती है Isaiah chapter 41 verse 10, यशायाह नबी की पुस्तक उसका अध्याय 40 और वचन 10 में, Fear not, for I am with you. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। Be not dismayed, for I am your God. ना घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। I will strengthen you. मैं तुझे दृढ़ करूंगा I will help you. और तेरी सहायता करूंगा I will uphold you with my righteous right hand. और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। This is the word of God for you, dear people of God, मेरे today. प्रियो, परमेश्वर का ये वचन आज आपके लिए है। God is reminding you परमेश्वर आपको स्मरण दिला रहे हैं that my dear daughter, my dear son, कि मेरे प्रिय बेटे, मेरी प्रिय बेटी, do not be afraid. Do तुम किसी बात से भय मत खाओ, not be fearful. मत डरो, Do not be fearful of anything. किसी से भी मत डरो। By seeing the situations, do not be fearful. अपनी परिस्थितियों को देखकर मत डरो, By seeing your enemies, do not be fearful. अपने दुश्मनों से मत डरो, By seeing the crisis, do not be fearful. किसी प्रकार के संकट को देखकर मत डरो। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because God is saying, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं for I am with you. क्योंकि मैं तेरे संग And हूँ I am your God. और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। What a blessed assurance that we have, dear people of God. कितनी धन्य आशा और निश्चिंतता हमें प्रभु में है। Yes, in Christ Jesus, we have this blessed assurance प्रभु यीशु मसीह में हमें ये धन्य आशा है that we should not be fearful seeing the situations around us. कि हमारी परिस्थितियों को देखकर हमें घबराने की आवश्यकता We should नहीं। not be dismayed seeing our enemies who are coming against us. वो बातें जो हमारे विरोध में उठती है या वो शत्रु हमारे विरोध में उठते हैं, उन्हें देखकर हमें डरने की जरूरत नहीं Because है, God the Father is assuring us this. क्योंकि खुदावन जीवित परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, For I am your God. मैं तेरा परमेश्वर हूँ। I am who I am is your God. मैं जो हूँ सो हूँ, तेरा परमेश्वर हूँ। He is our God, dear people of वो God. आपका और मेरा परमेश्वर है मेरे प्रियो। God is our Father. ओ वो जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावन आपका और मेरा अब्बा पिता है। Cares for us. वो आपकी और मेरी सुधि रखता है, Loves us. वो हमसे प्रेम रखता है, Watching over वो us. हमारे ऊपर निगाहों को लगाए So है। why to worry? तो आप और मैं क्यों घबराएं, Why to be fearful? क्यों डरें? Why to focus on our pathetic situations or crisis? क्यों इन संकट और सकेती पे अपने ध्यान को केंद्रित करें? But let's focus on God the Father. लेकिन आइए संपूर्ण रीति से अपने जीवित परमेश्वर की ओर हम केंद्रित रहें। Surrender our everything to Him, सब कुछ आइए समर्पण कर दे उससे, knowing that He will take care for us. इस बात को निश्चित तौर पे जानते हुए कि वो हमें संभालेगा। And then ahead the scripture says in same verse, और उसी अध्याय में यशायाह 41 में कलाम आगे यूं कहता है, God is saying, परमेश्वर कहते हैं, I will strengthen you. मैं तुझे दृढ़ करूंगा, बलवंत करूंगा, I will help you. मैं तेरी सहायता करूंगा I will uphold you with my righteous right hand, the Bible says. और वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। I decree and declare these three blessings over your life right now in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में मैं इन आशीषों की घोषणा करता हूँ And may the Lord strengthen you. कि परमेश्वर आपको बलवंत करे, May the Lord help you. परमेश्वर आपकी सहायता करे And may the Lord uphold you with His righteous right hand. और परमेश्वर अपने धर्ममय दाहिने हाथ से नित्य आपको थामे रहे। God is not only saying that I am your God. परमेश्वर ना केवल इतना कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, God is not only saying that do not be fearful. और परमेश्वर ना केवल इतना कहते हैं कि मत डर, He is also giving us more assurance. लेकिन परमेश्वर तो हमें एक और धन्य आशा निश्चिंतता देते And हैं I will strengthen
you, he says. परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे बलवंत करूंगा। He says, I will help you परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे तेरी सहायता करूंगा and I will uphold you with my righteous right hand, thus says the Lord और Almighty. परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभाले भी रहूंगा। Yes, this is the truth scriptures, ओ मेरे प्रियो, ये तो परमेश्वर के वचन है, वो सत्य है। full of truth and grace. ओ ये वचन तो परमेश्वर का है जो सत्यता और अनुग्रह से परिपूर्ण है। Full of assurance. ओ यहाँ पर निश्चिंतता And है। I know my God is full of truth. हम जानते हैं कि परमेश्वर तो सत्य है, He cannot lie. परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहता What he says, he will do it. और जो खुदावन ने कहा उसे वो करेगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, do not be fearful. किसी भी बात से मत डरे, Do not be afraid. किसी भी बात का भय न खाए, Do not be dismayed. किसी भी बात से ना घबराए। God the Father, the creator of heavens and the earth, he is saying that I am your God. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, वो आपसे कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ We will be strengthened by him. और उसी के द्वारा हम बलवंत और दृढ़ किए जाएंगे We will be helped by God the और उसी Father. के द्वारा हमारी सहायता पहुंचेगी And we will be sustained by him alone. और उसी के द्वारा हम दृढ़ पाए जाएंगे। And that's why I am not going to be afraid seeing my enemies who are coming against और me. इसीलिए मैं शत्रु को देखकर ना घबराऊंगा I'm not going to be fearful seeing my situations that are coming against me. और जो परिस्थितियां मेरे विरोध उठी है उसको देखकर मैं ना घबराऊंगा But I will trust on God. क्योंकि मैंने अपना भरोसा अपने परमेश्वर पे रखा है और रखूंगा। I will trust my God मैं fully. अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखूंगा That what He has said, He will do it in my life. कि जो कुछ मेरे खुदावन ने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। This word of God, आइए इस परमेश्वर के वचन के साथ, dear people of God, आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, let us move ahead हम आगे बढ़ेंगे, for today's session. आगे और आगे जाएंगे आज के सेशन में। And I believe that और मैं विश्वास करता हूँ God is going to talk with you once again. कि खुदावन आज एक बार फिर से आप सबों से बोलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे You are not going to go from this place empty-handed. और निश्चय ही आप परमेश्वर के सामने से खाली हाथ ना Yes, लौटेंगे। I want to assure you, ओ मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ प्रभु today you में will be strengthened. कि आप आज निश्चय दृढ़ किए You will be जाएंगे, held. आप सहायता पाएंगे You will be strengthened by the power of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप बलवंत किए जाएंगे Your coming days will never be the same. और आने वाले दिन आपके लिए वैसे ना होंगे जैसे पहले थे। Your life will never be the same. आपका जीवन पहले जैसा ना होगा। Get excited for the coming word of God. इसलिए परमेश्वर के और भी अधिक वचनों को जानने सुनने के लिए तैयार हो जाए, उत्साहित रहे। Get ready with your pen and your notepad and your Bible. अपनी बाइबल पवित्र शास्त्र को लेकर, अपने किताबों को लेकर तैयार रहें, Because we are here to equip the saved. क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं कि परमेश्वर के लोगों को और अधिक हम तैयार कर Every सकें। individual who says that Jesus Christ is my Lord and Savior. हर एक वो व्यक्ति जो कहता है कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु और उद्धार करता है, Every individual who says that I am believer and follower of Christ Jesus. हर एक जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले अनुयायी हैं, We have this burden and vision to equip them to, for the coming of Lord Jesus Christ. हमारा यही दर्शन है कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए हर एक विश्वासियों को हम और अधिक दृढ़ और तैयार करें। Hallelujah. हालेलुया। Get ready, people of God. मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों तैयार हो जाएं, Get ready. तैयार हो जाएं, Because God is going to do once again His marvelous things from this place for you. मैं विश्वास करता हूं कि आज एक बार फिर से खुदावन आपके लिए अद्भुत काम करने पर है। Yes, Lord. हालेलुया। Makaraba sehiriandaraba. थैंक यू जी। Father, I pray in the name of Jesus Christ, Lord. परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, As thy children have gathered here, God, प्रभु जैसे आपके लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं to hear from you. ताकि आपसे सुने खुदावन। Father, I pray that you manifest your glory. for प्रभु हम them. दुआ करते हैं अपनी महिमा को इन पर प्रकट कर Father, I दीजिए। pray that the word of God is coming. जो वचन आज आप इनके रखा है, You speak हाँ to us, God. प्रभु पवित्र आत्मा आप ही इनसे बोलिएगा। You speak
to them, Lord. प्रभु आप ही इनसे बोलिएगा, You talk with them, प्रभु आप इनसे बातें करिएगा, instruct them, प्रभु आप इन्हें सिखाइएगा, transform them. प्रभु इन्हें बदल दीजिएगा। In Jesus' sweet name. प्रभु यीशु के मीठे नाम से दुआ करते हैं। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। Amen. हालेलुया। Glory to God. Hallelujah. Praise ye the Lord. प्रभु को महिमा मिले। Oh, God is so good, my dear people of God. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर पिता कितने महान और भले Oh, परमेश्वर and हैं। His mercy endureth forever and ever in our life. और उसकी महिमा, उसकी दया, उसकी शांति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। Yes, every morning His mercies are renewed in our lives, Bible उसकी says. दया प्रति भोर हमारे लिए नई होती चली जाती है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are so excited to be here once again in the presence of God this blessed morning. आज इस आशीषित सुबह के समय में हम बड़े ही धन्यवादी हैं यहाँ पे इकट्ठा होकर। Thank you so much, everyone, those who have joined with us this morning online. और हम धन्यवाद देते हैं उन सबों का भी जो हमारे साथ में आज की सुबह ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। I believe that once again the Lord is here. और मैं विश्वास करती हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, Because He is absolutely true to His promises. क्योंकि परमेश्वर पिता अपने वायदों के पक्के और सच्चे परमेश्वर He हैं। never breaks His promises. परमेश्वर पिता अपने वायदों को कभी नहीं तोड़ते। Jesus said, where two or three are gathered together in my name, I'm present in the midst of them. यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे परमेश्वर होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is here. यीशु यहाँ है। Come on, everybody, wherever you are, just say, Jesus is here with me. जहां कहीं भी आप हैं यहाँ बैठे हुए सब बोलिए कि यीशु मेरे साथ है। Yes, those who are watching us from different places, I want to tell you, wherever you are right now, just say it, utter these words that Jesus Christ is with me. आप जहां कहीं से भी हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, आप सब भी अपने मुंह को खोलकर बोलिए कि यीशु मेरे साथ है। Hallelujah. Hallelujah. When you call unto the name of Jesus, जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं, I want to tell you मैं आपको बता दूं that something is happening in a supernatural realm, अलौकिक संसार में कुछ तो होता in है, the spiritual realm. आत्मिक संसार में कुछ तो होता Yes, है। whenever we call unto the name of the Lord of Lords and the King of Kings, Jesus Christ, from our mouth, जब कभी भी अपने मुंह को खोलकर हम राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, yes, the defeated enemy trembles, वो हारा हुआ शैतान थरथराता है। the strongholds destroyed. उस हारे हुए शैतान के द्वारा बनाए गए मजबूत गढ़ आपके जीवन से ढा दिए जाते Oh, हैं। the chains will be broken in your life. आपके जीवन के हर एक जंजीरें तोड़ दी As जाती you're हैं। calling on the name of Jesus, I will tell you, my dear auntie, your fear is leaving you. हमारी प्रियांटी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आप यीशु के नाम को पुकार रहे हैं, इसी समय आपके जीवन से हर एक प्रकार का डर आपको छोड़कर जा My रहा dear है। brother, your depression is leaving you right now. Lord is setting you free as you're calling under the name of Jesus. मेरे प्रिय भाई, जैसे कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकार रहे हैं, इसी समय आपके जीवन से अवसाद को प्रभु यीशु मसीह निकाल बाहर कर रहे हैं। Every depression is going away. आपके जीवन का हर एक अवसाद इसी समय दूर किया जा रहा है। Oh, God is setting your mind and your thoughts free. परमेश्वर पिता आपके विचारों को और आपकी मनोदशा में स्वतंत्रता और आजादी दे रहे हैं। Say, Jesus. बोलिए यीशु, Jesus. यीशु, You are my Lord. आप मेरे प्रभु हैं, You are my Savior. आप मेरे उद्धार करता हैं, You are my healer. आप मेरे चंगाई दाता हैं, You are my Redeemer. आप ही तो मेरे छुटकारा देने वाले Yes, हैं। Jesus, you are my provider. हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप ही मेरे लिए मेरी सारी बातों को मुहैया कराने वाले हैं। Jesus, you are my best friend. यीशु नासरी, आप ही तो मेरे उत्तम मित्र हैं। My dear sister, you're not alone. मेरी प्रिय बहन, मैं आपको बता दूं कि आप अकेली नहीं हैं। Don't allow the defeated enemy to deceive you. उस हारे हुए शत्रु को आप अनुमति मत दीजिए कि वो आपको किसी प्रकार के धोखे में रखे। But know that the Lord is near. परंतु इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर पिता आपके निकट हैं। Jesus is with you. यीशु आपके साथ है। Jesus is never going to leave you nor forsake you. This is his promise. ये उसका प्रतिज्ञा है। यीशु ने
कहा ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तो मैं तुम्हें कभी You त्यागूंगा। are not alone. आप अकेले नहीं हैं। I command, I rebuke the spirit of loneliness and I command it to get out from your life in Jesus' name. उस एकांकी करने वाली आत्मा को, अकेला महसूस कराने वाली आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से खदेड़ती और दूर करती Right हूँ। now, the peace of the Holy Spirit is entering your heart. इसी समय पवित्र आत्मा की शांति आपके हृदयों में प्रवेश कर रही Right है। now, the shalom is coming in your house. इसी समय वो शलोम, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में, आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। Receive it in the name of Jesus Christ. इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसे ग्रहण कर Yes, लीजिए। the Prince of Peace is visiting you. हाँ, शांति का राजकुमार आपसे मुलाकात करने आया है। I pray for the people, मैं प्रार्थना करती है ऐसे लोगों के लिए those who are tormented by the evil thoughts. जो बुरे विचारों के द्वारा पीड़ित हैं। Yes, I pray for the people, those who are having nightmares daily. मैं प्रार्थना करती है ऐसे लोगों के लिए जो बुरे सपनों के द्वारा पीड़ित हैं। Yes, there is someone who is dreaming of snakes usually, कोई ऐसा है जो सांप के विषय में स्वप्न ज्यादा देखता है, who is dreaming of the dogs and the lions and they are tormenting you in your dream. और आप हैं जो किसी कुत्ते और शेरों के विषय में आप सपने को देखते हैं और ये जानवर आपको आपके स्वप्न में बहुत परेशान करते हैं। Right now, I bind the defeated demon of nightmares in your life. इसी समय उस बुरे स्वप्न लाने वाले शैतान की उस आत्मा को हम बांधते हैं आपके जीवन And we में destroy it in the name of Jesus and we set you free this morning. और प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम आपको स्वतंत्र करते हैं। Right now, the Holy Spirit is going to capture your mind and your thoughts. इसी समय पवित्र आत्मा आपके सोच विचारों को के ऊपर में कब्जा कर लेने Right now, पाए। the peace of God is going to capture you. इसी समय परमेश्वर की शांति आपके ऊपर में कब्जा Yes, करे। peace of Jesus which passeth all understandings. ऐसी शांति, यीशु की शांति जो सारी समझ से परे है, आपके ऊपर में कब्जा करने Someone पाए। is there who is so much burdened by their responsibility. कोई तो ऐसा है जो अपने जिम्मेदारियों के तले बहुत ही दबा हुआ है। My dear brother, मेरे प्रिय भाई, right now, इसी समय the Lord is breaking the yokes in your life. परमेश्वर यहोवा आपके जीवन के हर एक प्रकार के बोझों को हटा रहे हैं। Anointing of the Holy Spirit is coming upon you. इसी समय पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर And उतर रहा है। Bible says that anointing has a power to break every yoke. और कलाम में हम इस बात को पढ़ते हैं कि अभिषेक तमाम जीवों को तोड़ डालता है। Right now, इसी समय receive it in the name of Jesus. यीशु के नाम से इन आशीषों को ग्रहण करिए। Say amen, Lord. I receive बोलिए it. आमीन, बोलिए आमीन। हाँ प्रभु, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। Combine your faith with the word of God. अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन के ऊपर आप आधारित कर लीजिए। Combine your faith. आपके विश्वास को परमेश्वर के वचन के साथ में जोड़ It दीजिए। is important, then only it will profit you. यह महत्वपूर्ण है और तभी आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा अद्भुत काम होगा। And right now you will receive your breakthrough. और इसी समय आप अपने छुटकारे को पाएंगे। Right now in the name of Jesus. इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Let's give God a great thanksgiving and glory as He's here. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता को महिमा मंडित करें, उसको धन्यवाद दें। Blessed be the name of the Lord, Bible says. बाइबल बताती है कि परमेश्वर का नाम कितना ही धन्य है। Hallelujah. हालेलुया। So my dear people of God, we welcome you in Jesus' name once again. तो परमेश्वर के हमारे प्रिय लोगों, हम आप सबों को यीशु नासरी के नाम से यहाँ पे स्वागत करते हैं। So for today, I want you to be very careful and attentive towards the word of God that is मैं coming. चाहती हूँ कि आज की सुबह आप परमेश्वर के वचन के प्रति बड़े ही सतर्क रहें और बड़े ही ध्यान से आप परमेश्वर के वचनों को सुनें, Because this is the word of God Himself. क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर पिता के वचन हैं And this is the foundation of every Christian life. और ये तो हर एक मसीही जीवन का मूल आधार है। I want to talk with you with a very popular topic of faith this morning. आज की सुबह मैं उस बहुत ही जाने माने विषय से आपसे बात करना चाहती हूँ जिस विषय का नाम है विश्वास। And the title of my sermon is और मेरे जो संदेश का शीर्षक है आज
to develop your faith system. आपके विश्वास रूपी उस सिस्टम को सही रीति से तरोताजा करना, मजबूत करना। See, faith is a foundation of one's life, of believer's life. याद रखिए, जो विश्वास है वो विश्वासियों के जीवन का मूल आधार है, नींव है। Faith is a lifestyle. विश्वास तो एक जीवन शैली है। It's not just a concept or it's not just a doctrine. विश्वास किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन या किसी प्रकार की प्रणाली या प्रथा नहीं है। Faith is not a feeling, faith is not an emotion. विश्वास किसी प्रकार की भावना या मनोदशा नहीं है। My dear people of God, you and me, we have to understand it very carefully that faith is a lifestyle. याद रखें मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास हमारी जीवन शैली होने पाए। Hallelujah. Hallelujah. Faith is the foundational setting of you and me as believers. विश्वासी होने के नाते विश्वास हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार और हमारी नींव होनी चाहिए। Bible says righteous live by faith. कलाम में हम इस बात को पढ़ते हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित In रहेगा। other translations, it's written like this: through faith, righteous are living. और दूसरे संस्करण में लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रहता है। See, it's not about how we feel. और ये मान नहीं रखता कि हम क्या महसूस करते हैं। Faith is not at all about your feelings. विश्वास आपके महसूस करने, आपकी भावनाओं पर आधारित नहीं है। See, sometimes you may be feeling so full of faith, but your actions are faithless. और कई बार आप विश्वास महसूस तो करते हैं, परंतु आपकी क्रिया जो होती है वो विश्वास रहित होती है। And on the contrary, sometimes we feel faithless, but our actions are full of faith. बट उसके उल्टा कई बार ऐसा होता है कि हम महसूस तो कर रहे होते हैं कि हम में विश्वास नहीं है, परंतु हमारी क्रिया में हम विश्वास दिखाते हैं। Because faith is not based on my feeling. It is not at all a feeling. क्योंकि विश्वास मेरी भावनाओं पर या कैसे मैं महसूस करती हूं इस पे आधारित नहीं है। It's not my emotion as well. ये मेरी भावना नहीं है। Because human feelings, human emotions change very frequently. क्योंकि मनोदशा जो होती है वो जल्दी जल्दी बदलते जाती है। Yes, according to the situations, according to our mood, according to our physical hormones, every time and every second our emotions are changing. परिस्थितियों के अनुसार हमारी भावनाएं, हमारे सोच विचार और हमारी मनोदशा भी समय दर समय बदलती जाती है। And faith is not like that. परंतु विश्वास ऐसा नहीं है। Faith is like a rock. विश्वास तो उस चट्टान के रूप में है। Faith is constant, it's permanent. विश्वास तो सुदृढ़ है, स्थिर है, But feelings are not like that. परंतु हमारी भावनाएं स्थिर नहीं है। So don't think that faith is your feeling. तो इस बात के लिए कभी भी आप ऐसा ना सोचिए कि विश्वास आपकी भावना है। It's not emotion. आपकी भावना नहीं है। Faith is a foundational setting as Christians. विश्वास तो मसीही होने के नाते हमारे जीवन का आधार है, हमारी नींव है। Faith is our lifestyle. विश्वास हमारी जीवन शैली है। Hallelujah. Hallelujah. My dear people of God, somebody said very beautifully like this. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, किसी ने इस बात को इस रीति से कहा, Faith is acting like God's telling the truth. विश्वास इस प्रकार की क्रिया को दर्शाना है जैसे परमेश्वर मानो सत्य बोल रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. I'll repeat this for you. एक बार फिर से मैं इस बात को आपसे कहूं, Faith is acting like God is telling the truth. विश्वास वो क्रिया करना है जैसे परमेश्वर सत्य बोल रहे हैं। Try and understand this definition of faith. विश्वास की इस व्याख्या को आप समझने का प्रयास करें। When I have faith on my God, जब परमेश्वर पिता पर मेरा विश्वास रहता है, I'm trusting Him fully. मैं उस पर संपूर्ण रीति से विश्वास कर रही होती हूँ, Then whatever He is saying, it is 101% truth. कि जो कुछ भी मेरा परमेश्वर बोल रहा है वो 100% सत्य है। His word is 101% truth. परमेश्वर का कलाम 101% सत्य है। His promises are 101% truth. परमेश्वर पिता के वायदे 101% सत्य हैं। Yes, His visions, His dreams, His all kind of the prophetic word that is coming to me is
truth because it's coming from a God. उसकी योजनाएं, उसके दर्शन, उसकी बातें जो मेरे प्रति परमेश्वर पिता करते हैं वो मेरे जीवन के लिए 101% सत्य हैं। And trusting on Him, और उस पर भरोसा रखना, विश्वास करना, believing on God's integrity, परमेश्वर के उस खराई के ऊपर में विश्वास करना that whatever He has said, He will do it as it कि is. जो कुछ परमेश्वर पिता ने कहा है वो बिल्कुल उसे वैसा ही करेंगे, That my God is faithful. क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। So yes, to rely on Him, to depend on Him, to believe Him fully. उसके ऊपर में मैं संपूर्ण रीति से भरोसा रख सकता हूँ, विश्वास कर सकता हूँ, Then to act according His word. और फिर उसके वचन के अनुसार मैं क्रियाशील होता हूँ। That completes my faith. ये है मेरे विश्वास की पूरी प्रणाली। It's not only trusting God and acting in your own way. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर पे भरोसा तो करते हैं, विश्वास तो करते हैं, परंतु क्रिया अपने मर्जी के अनुसार करते That's हैं। not the actual faith Bible talks about. बाइबल जिस विश्वास के बारे में बात कर रही है वो ऐसा विश्वास नहीं है। No, my dear people of God. ऐसा नहीं है मेरे प्रिय लोगों। We have to understand. हमें इस बात को समझने की आवश्यकता As है, Bible says, faith is dead without action. क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। First, you and me, we trust God, we trust His integrity. सबसे पहले हमें परमेश्वर पर और वो कैसा खरा परमेश्वर है उसकी खराई पर हमें विश्वास करना है। We should have confidence on God's word fully. हमको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, And then when I act accordingly, और फिर उसके बाद जब मैं इसके अनुसार कार्य करता हूं, acting just like whatever my God has said is true, बिल्कुल जैसा परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा है वो सत्य है, और उसके अनुसार जब मैं क्रिया करता हूं, that is faith. ये होता है पूरा संपूर्ण विश्वास। That is actual faith Jesus wants to see in you and me. इस प्रकार के विश्वास को ही परमेश्वर पिता हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। Jesus wants us to act as God's word is truth. यीशु परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल ऐसा क्रिया करें जैसा परमेश्वर के वचन में आया है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। This is faith lifestyle, my dear people of मेरे God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये है विश्वास की जीवन शैली। See, Bible says walk by faith. कलाम में लिखा हुआ है विश्वास के अनुसार चलना। We don't walk by sight, but we walk by faith. Bible कलाम says. में लिखा हुआ है कि हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। See, I'm taking you into the deeper teachings of the word. मैं आपको परमेश्वर के कलाम की और गहराई में लेके जाना I चाहती don't हूँ। want you to become childish throughout your life in Christian walk. मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप अपने पूरे मसीही जीवन भर आप एक नन्हे बालक के ना ही बर्ताव करें, But we want each one of us to grow and grow every day as matures in Christ. और हम ये चाहते हैं कि हमें से प्रत्येक मसीह यीशु में परिपक्व होता जाए, परिपक्व होता That's जाए। why these teachings are important to understand. इसलिए मेरे प्रियो इस प्रकार की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण See, है। faith is a very popular topic. याद रखिए जो विश्वास का विषय है ये तो बहुत जाना माना और प्रसिद्ध विषय है। Very oftenly we hear about faith from everyone. हर किसी से विश्वास के बारे में सुनते ही But हैं। when I hear this from the Holy Spirit last week, परंतु जब बीते हफ्ते मैंने पवित्र आत्मा से इस बात को सुना, I was so amazed. मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। See, I have faith, I know, मैं जानती हूँ मेरे अंदर विश्वास है, but I have to understand that faith is not my emotion or my feeling. और मुझे इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि विश्वास मेरी भावनाएं या मैं कैसा महसूस करती हूँ उस पर आधारित नहीं And है। we have to understand what is the actual faith that Lord Jesus, our Savior, wants to see in each one of us. और हमें इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता हमारे जीवन में किस प्रकार के विश्वास को देखना चाहते हैं। Jesus wants faith to become our lifestyle. यीशु मसीह चाहते हैं कि विश्वास हमारी जीवन शैली बन जाए। Jesus wants us to walk by faith. यीशु चाहते हैं कि हम विश्वास से चलें। Jesus wants us to act by faith. यीशु चाहते हैं कि हम विश्वास का क्रिया करें। Jesus wants us to speak by faith. यीशु चाहते हैं कि हम विश्वास से बोलें। Jesus wants us to know that God is the truth. यीशु चाहते हैं कि हम इस बात को जाने कि परमेश्वर सत्य है। Jesus wants us to know and be very much confident about God's word that it is 101% truth and act
यीशु accordingly. चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन पर जो 101% सत्य है विश्वास करें, भरोसा करें, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। That's why Bible is not teaching us to feel by faith. इसलिए बाइबल हमें यह नहीं सिखाती है कि विश्वास को महसूस करना। Just feel it and then your faith is complete. बाइबल में यह नहीं लिखा है कि आप विश्वास को महसूस करो और आपके लिए सब चीज हो That's जाएगा। why I said sometimes we feel very much faithless in our prayers, but that prayer is answered so instant and it acts as a result of our faith. क्योंकि कई बार हम विश्वास रहित महसूस तो करते हैं, परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं, क्रिया करते हैं, तो हमारे लिए कई चीजें झट से हो भी जाती हैं। And sometimes we are surprised by this. और कई बार हम इस बात को देखकर बड़े आश्चर्यचकित भी होते हैं। It happened with me. I don't know about you. मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है, मुझे आपके विषय में नहीं मालूम। Sometimes when we are weak, कई बार जब हम कमजोर होते हैं, or we are going through sorrow and pain, कई बार जब हम दुख तकलीफ से होकर गुजर रहे and होते हैं, because we are so much suppressed by the storms of our lives, we feel so faithless. कई बार तूफान हमको इस तरीके से दबा देते हैं कि हम बड़े ही विश्वास रहित महसूस करने लगते हैं। And when we pray, we think that I do not feel any faith in me, but still I'm praying to और God. कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं महसूस करते हैं कि नहीं, मेरे अंदर तो कोई विश्वास नहीं महसूस हो पा रहा है, परंतु तो भी मैं प्रार्थना करूंगा। But then suddenly we see that result is here. परंतु तो भी उस क्रिया को करने के द्वारा हम कुछ परिणामों को अपने जीवन में देख पाते हैं। Because that is not the result of my feeling. क्योंकि वो परिणाम जो हम देख पाते हैं वो मैं कैसा महसूस कर रही हूं उसके परिणाम नहीं है। Actually, that is a position that I hold in Christ, a position of faith. वास्तविकता तो ये है, जो परिणाम देखने में आ रहा है वो मेरी वास्तविक स्थिति है, मेरे विश्वास की वास्तविक स्थिति है। Even though we are pressed down by challenges sometimes. कई बार संघर्षों के द्वारा हम बिल्कुल दबा दिए जाते हैं। Sometimes we are broken. कई बार हम टूटा हुआ महसूस करते हैं। We feel, completely oppressed and depressed. कई बार हम बड़े हुए दबे हुए और बड़े ही अवसाद में अपने आप को देख पाते But हैं। still that position that we hold in Christ of faith is there very strong. परंतु मसीह यीशु में जो विश्वास में हमारी स्थिति है वो हमेशा सुदृढ़ और स्थिर रहती है, वो टलने की नहीं। And that's why our action of prayer, our action of worship, our action of sacrifice, our action of givings brings result. और इसलिए हमारा प्रार्थना करना, हमारा आराधना करना, हमारा देना, ये जो क्रिया है ये उन बड़े परिणामों को हमारे जीवन में लेकर आती है। Hallelujah. Hallelujah. My dear people of God. मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, Faith is acting like God is the truth. विश्वास वो है जैसे कि परमेश्वर स्वयं सत्य बोल रहे हैं। Faith is all about trusting His integrity, believing on Him fully. विश्वास तो परमेश्वर पर, उसकी खराई पर विश्वास करना है, उस पर निर्भर होना है। See, faith is do not keep your faith according to your likeness. और आप क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, उस पर आपका विश्वास आधारित ना See, हो। sometimes if the things are going according to our plans, we feel faithful. कई बार जब हमारी योजनाबद्ध तरीके से चीजें हो रही होती हैं तब हम बड़ा ही विश्वास अपने अंदर देखते हैं। And when things are going against us or anything is going wrong in according to plans, परंतु जब कभी भी कुछ चीजें हमारे विरोध में हो जाती हैं, हमारी योजना के अनुसार नहीं हो रही होती हैं, that time we feel faithless. और उस समय हम अपने आसपास विश्वास, अपने में विश्वास रहित पाते हैं अपने आप That's को। not the actual Christian faith. ये वास्तविक मसीही विश्वास नहीं है। We have to put our faith system on or working every time. हमें चाहिए कि हम अपने इस विश्वास की प्रणाली को, विश्वास के सिस्टम को हम 2400 घंटे और 365 दिन नित्य जारी रखें। Not according to our likenessness. हम क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, उसके आधार पे नहीं। It's not about our plans, whether it is going according to a plan or not. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारी योजना हमारे अनुसार चल रही है तभी हम विश्वास करेंगे। But my faith system should be working throughout the day and night, 24/7, 365 days throughout my Christian walk. परंतु मेरे विश्वास की प्रणाली 2400 घंटे 7 दिन मेरे मसीह जीवन में नित्य जारी रहना Do you चाहिए। remember Shadrach, Meshach and Abednego? आपको मालूम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय We में? know that what they said to that king. हम जानते हैं उन्होंने राजा से क्या कहा, They declared that our God is all powerful to save us. और उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान
आसान है बचाने के लिए। But ahead they say, परंतु फिर आगे वो कहते हैं, they said, even if he will not save us, वो कहते हैं यदि वो हमें ना भी or बचाए, even if he will not save us, यदि वो हमें ना भी बचाए, still he will be our Lord. तो भी वो हमारा परमेश्वर रहेगा। That is actual faith. ये है एक वास्तविक विश्वास, That is a mature ये है faith. परिपक्व विश्वास, That is Christ-like faith. ये है मसीह के जैसा विश्वास। Having faith on God all the time. हर समय परमेश्वर पर विश्वास करना, Like, the prophet Habakkuk said, जैसे कि हबक्कुक ने भी अपने किताब में लिखा है, even if the fig tree does not bear fruit, अंजीर के वृक्ष में यद्यपि यदि फल ना भी लगे, even if I not receive any profit, यदि मैं किसी प्रकार का कोई लाभ भी ना पाऊं, still I'll praise my God and I'll put my faith on Him. तो भी मैं अपने परमेश्वर की उपासना करूंगा, आराधना करूंगा और उस पर अपने विश्वास को रखूंगा। His faith system was working throughout his profits and throughout his loss. और उसके लाभ और हानि दोनों में ही उसका विश्वास की प्रणाली परमेश्वर पर नित्य जारी थी। Faith system must be working all the time in our life. हमारे जीवन में विश्वास की ये प्रणाली, विश्वास का ये बिल्कुल चक्र नित्य चलते रहना चाहिए। Your faith system must be working all the time throughout your Christian life. आपके मसीही जीवन भर आपका विश्वास का ये चक्र, ये प्रणाली विश्वास की नित्य जारी रहना चाहिए। I want to take you to Hebrews chapter 11. मैं आपको इब्रानियों की पत्री उसके अध्याय 11 की ओर लेकर जाना It's a चाहते हैं। very, very popular chapter. ये बहुत ही जाना माना एक अध्याय है And here we have the whole of heroes of faith. और यहाँ पे हम पूरे विश्वास के योद्धाओं के विषय में हम पढ़ते And it's a हैं। beautiful chapter बहुत ही खूबसूरत अध्याय है that ये, gives us the clouds of witnesses. कि यहाँ पे विश्वास के जो उत्तम गवाह रहे उनके विषय में सूची दी गई है। So many of them are here. यहाँ पे कई लोगों के नाम लिखे गए If हैं। you have your Bible, you can open with us from Hebrews chapter 11. यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो आप हमारे साथ में इब्रानियों की पत्री उसके अध्याय 11 को खोल सकते And हैं। I would like to encourage you to read this entire chapter at your home, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि इस पूरे अध्याय को आज जरूर आप अपने घर में so पढ़िए, that you can learn more about faith lifestyle. ताकि आप विश्वास के जीवन शैली के विषय में और अधिक सीख See, सकें। this chapter 11, Hebrews 11 starts like this. यहाँ पे इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 कुछ इस रीति से शुरू होता है। Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। And ahead it says, for by it the elders obtained a good testimony. और आगे लिखा है क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। And ahead verse 3 says, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. और वचन 3 में लिखा हुआ है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। See, usually we say that this is a definition of faith, Hebrews 11:1. और ये तो इब्रानी की पत्री अध्याय 11 में ये विश्वास की परिभाषा दी गई है। It says that faith is substance of things hoped for. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। And it is the evidence of things we have not seen. और फिर लिखा है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ऐसी वस्तुएं जिसको हमने नहीं देखा है See, उसका प्रमाण है। Yes, we are so much confident to receive the unseen. और हम इतने ज्यादा भरोसा दिखाते हैं उस अनदेखी वस्तुओं को पाने के लिए। Yes, and here in verse 3, just put your concentration here for a moment. और यहाँ पे कुछ समय के लिए आप वचन 3 के ऊपर में अपने ध्यान को केंद्रित See, करिए। here it says that God framed the world by the word of God. और यहाँ पे लिखा हुआ विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। That means everything that you are seeing right now is created by the unseen. और यहाँ पे जो कुछ भी आप देखने में आता है संसार में, ये सब कुछ
उस अनदेखी बातों के द्वारा जो है वो सृष्टि में आया। We know in the Genesis, we know in the beginning, God uttered the word. He spoke the word. और हम उत्पत्ति में इस बात को पढ़ते हैं, जहां पे कुछ नहीं था वहां पे परमेश्वर ने वचन कहा। And everything is framed. और सब कुछ रचा गया। The entire universe was framed or created by the word of God, by the unseen power of God. परमेश्वर के उस अनदेखी सामर्थ के द्वारा सृष्टि रची गई। That means everything that we see that are visible are created by the unseen things. और कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी देखने में आता है वो उस अनदेखी सामर्थ के द्वारा रचा गया। Everything that comes into existence, it's by the power of God, by the word of God, which is not visible in our eyes. जो कुछ भी रचा गया वो परमेश्वर के वचन के द्वारा रचा गया, वो वचन जो देखने में तो नहीं आता है, But it is the power of God. परंतु उस वचन में परमेश्वर की सामर्थ निहित है। See, this is the key principle of faith that you and me need to understand. यही वो विश्वास की कुंजी है जिसको वो विश्वास का सिद्धांत है जिसको आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। Still, this principle of faith is the same in our lives. आज भी विश्वास का ये सिद्धांत हमारे जीवन में बिल्कुल वैसा ही है। See, this faith principle is working in the unseen realm. विश्वास का सिद्धांत अनदेखे इस एक लोक में संचालित होता है। Yes, because we are not able to see how my breakthrough will come, how this healing will come, how this supernatural will come. क्योंकि मैं इस बात को देखती हूँ, विश्वास करती हूँ कि मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा चंगाई कैसे आएगा, मेरा छुटकारा कैसे आएगा, मेरी संपन्नता कैसे आएगी। We are not able to see with our physical eyes the faith that is working in our life. हम अपने शारीरिक आंखों से इस बात को नहीं देख पाते हैं कि मेरे जीवन में ये सब बातें कैसे आएंगी। But suddenly breakthrough appears. परंतु एक दिन अचानक मेरा छुटकारा आता है। But suddenly you are healed. और एक दिन अचानक आप चंगे हो जाते हैं। Suddenly you receive your miracle. एक दिन अचानक आपके जीवन में चमत्कार होता है। Suddenly your faith is answered. एक दिन अचानक आपके विश्वास का उत्तर आता है। Hallelujah. Hallelujah. It's all happening in the unseen realm. और यही सब चीजें तो उस अनदेखे लोक में होता है। And because it is unseen for us, चूंकि ये हमारे लिए अनदेखा है, that's why we need faith. इसीलिए तो हमें विश्वास की आवश्यकता है। Because we're unable to see this process and power working for us. क्योंकि ये सामर्थ और ये प्रक्रिया जो हमारे लिए हो रही है इसको हम नहीं देख पाते अपने शारीरिक आंखों से। That's why it's an evidence of things unseen. और इसलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। That's why it is required for us to have confidence upon God's integrity. और इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की खराई के ऊपर में हम भरोसा करें। That's why we have to trust His word and the power of His word. इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर के वचन की सामर्थ पर विश्वास करना है। Because the power of that word, because the power of His faithfulness, His power of His integrity. उसके वचन की सामर्थ, उसके खराई की सामर्थ, उसके वचन की सामर्थ के ऊपर हमको भरोसा करना है। It all works in an unseen realm in our life. और यही तो हमारे अनदेखे लोक में, अनदेखे संसार में सारी बातें हमारे लिए छुटकारे को लाती हैं। You will not be able to see how God is working in your life. आप इस बात को नहीं देख पाएंगे परमेश्वर आपके जीवन में किस रीति से कार्य करते हैं। Sometimes you will not be able to feel that God is near. और कई बार आप इस बात को महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर आपके आसपास ही तो हैं। Sometimes you will not be able to have that sense that power of God is surrounding you. कई बार उस परमेश्वर की सामर्थ को जो आपको घेरे हुए है उसको आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे। Sometimes you will feel so low कई बार आप इतना एकांकी और अकेला और दबा हुआ महसूस that करेंगे। you may feel that you're away from God. और आप ऐसा भी महसूस करेंगे कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। But परंतु you and me, we have to understand this. हमें इस बात को समझना होगा, Still God is working. इन तमाम बातों के दौरान भी परमेश्वर पिता कार्य कर रहे Still हैं। the power of His word is working. उसके वचन की सामर्थ क्रियाशील है। He is still faithful. वो आज भी विश्वास योग्य He है। will never leave you nor forsake you, He says. वो उसने कहा है ना तो वो तुम्हें कभी छोड़ेगा ना तो तुम्हें कभी त्यागेगा। Because this faith is working in the unseen
realm. क्योंकि विश्वास अनदेखे लोक में क्रियाशील It's होता an है। unseen process in our life. हमारे जीवन का एक अनदेखा एक चक्र है इसमें। Hallelujah. Hallelujah. It's happening ये हो रहा है, because this is the faith system. यही तो विश्वास की प्रणाली है। Right from the beginning, शुरुआत से, आरंभ से, when the earth was void and dark. जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। Yes, Bible is saying in Hebrews 11:3 very clearly to us. और कलाम में यहाँ पे इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3 में हमने इस बात को पढ़ा है। God framed the world. परमेश्वर पिता ने सारी सृष्टि की रचना, God framed the entire universe. परमेश्वर ने पूरे यूनिवर्स को बनाया है। Whatever is visible to us is created by unseen. जो कुछ भी देखने में आता है वो अनदेखी सामर्थ के द्वारा रचा गया This is है। a faith principle, my dear people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही तो विश्वास का सिद्धांत है। Now, as you're operating on this faith system, और अब जैसा कि आप इस विश्वास के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करती हूँ, You have to practice it. आपको इसका अभ्यास करना You होगा। have to keep your faith system operating every day, every night. आपको प्रतिदिन, प्रति रात, 24 घंटे, 7 दिन अपने विश्वास के इस सिस्टम को जारी रखना होगा। You have to fuel your faith system. आपके विश्वास की प्रणाली को आपको ईंधन देते रहना The होगा। word of God is a fuel to your faith. परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का जीवित वचन आपके विश्वास का ईंधन है। Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. कलाम में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के द्वारा होता Until है। unless you will not listen the word, जब तक कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, you will not read your Bible, जब तक कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं you पढ़ेंगे, will not meditate on his word daily. जब तक कि आप परमेश्वर के वचन पर प्रतिदिन मनन नहीं I am करेंगे, telling you, मैं आपको बता दूं, your faith system will be stopped one day. एक दिन आपका विश्वास की प्रणाली जो है वो रुक जाएगी, थम जाएगी। Because we have to fuel our faith system. We have to develop it. We have to grow it. क्योंकि हमें चाहिए कि हम अपने विश्वास की प्रणाली को नित्य ईंधन देते रहें, उसको परिपक्व बनाते The रहें। word of God is required for your faith system to be operated very strongly. परमेश्वर का वचन उस ईंधन के तौर पे आपके विश्वास की प्रणाली को नित्य मजबूत करता जाता है। Hallelujah. Hallelujah. Do not stay away from the word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन से दूर मत The रहिए। defeated enemy, the Satan, wants to keep you away from the word and from the revelation of his word. वो हारा हुआ शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएं, परमेश्वर के वचन की संगति ना करें। It's very sad to know and to see ये बहुत ही दुखद है देखना that in the congregations of hundreds and thousands, everything is there. All the other facilities are there. The good songs are there. The good musicians are there. But the word of God is missing. ये देखना बहुत दुखद होता है कि बड़ी बड़ी कॉन्ग्रेगेशंस में जहां पे बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, वहां पे सब कुछ है, अच्छे वाद्य यंत्र हैं, अच्छे योग्य लोग भी हैं, सब कुछ अच्छा है, परंतु वहां परमेश्वर के वचन की कमी है। See, we don't go to church to feel comfortable or to feel good. हम कलीसिया अच्छा महसूस करने के लिए नहीं जाते हैं। See, we go to church to be fueled by the faith of God. हम कलीसिया जाते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन के उस विश्वास के द्वारा हम भर दिए To जाएं। be fueled by the word of God. हम इसलिए कलीसिया जाते हैं कि हम परमेश्वर के उस वचन रूपी ईंधन के द्वारा भर दिए So that जाएं, my faith system will operate every day and night. ताकि मेरे विश्वास की प्रणाली प्रतिदिन, प्रति समय दर समय नित्य बढ़ती चली जाए, परिपक्व होती जाए। Hallelujah. हालेलुया। This should be our heart desire. ये हमारे हृदय की इच्छा होनी That चाहिए Lord, I want to know you and your word. कि परमेश्वर मैं आपको और आपके वचन को और अधिक जानना चाहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Because you know what is coming ahead in this world. क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाले संसार में अब और क्या क्या बातें घटित We होंगी। have to secure and protect our faith system. हमें अपने विश्वास की प्रणाली को सुरक्षित और सही रीति से संचालित करना होगा। The more closer we come to God, जितना अधिक हम परमेश्वर के निकट आते जाते the हैं, more intimate relationship we develop with Jesus Christ our जितना Lord, अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक नजदीक घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, the more we learn
to lean onto Holy Spirit, जितना अधिक हम पवित्र आत्मा के निर्भरता में रहते हैं, our confidence towards His faithfulness and integrity and power increases. उतना अधिक हमारा विश्वास परमेश्वर के सत्यता, उसकी खराई के ऊपर में जब बढ़ता जाता है। Hallelujah. Hallelujah. It's important यह महत्वपूर्ण to है be close to Jesus, यीशु मसीह के निकटता में बने रहना, to stay close to the Holy Spirit all the हर time, समय पवित्र आत्मा के निकटता में रहना, to know His word deeper and deeper, उसके वचन को गहराई तक समझना, because that confidence will be required to keep your faith system active. और यही विश्वास, यही भरोसा आपको लगेगा आपके विश्वास की प्रणाली को नित्य सही रूप से संचालित होने में। See, I've experienced this with my daughter. और मैं अपनी बेटी के साथ में इस बात का अनुभव करती हूँ, Every day she does this. हर दिन वो ऐसा करती She है। just stands up on the top of the table वो एक टेबल के ऊपर में खड़े हो जाती है and she opens her arms like this और वो अपने बाहों को फैला लेती है and she says, Mama, hold. और वो बोलती है कि मम्मी मुझे पकड़ लो। And after saying this, she don't even wait for a second. She jumps off the table. और ऐसा वो कह भी नहीं पाती है, रुकती भी नहीं है, और वो उस टेबल से कूद भी पड़ती है, Because she's so much confident क्योंकि वो इतनी ज्यादा भरोसा करती that है surely my mother is going to hold कि me. निश्चय ही मेरी माँ मुझको पकड़ लेगी, You know, she just jumps. और वो बिल्कुल कूद पड़ती है And she just stretches her arms and she says, holds, and she jumps off. और वो अपने बाहों को फैलाती है और वो बस बोलती मम्मा पकड़ लो, और वो कूद जाती And है। sometimes I'm so scared और कई बार मैं बहुत ही भयभीत होती हूँ, because suddenly I have to hold her. क्योंकि एकदम से जाके मुझको उसको फिर पकड़ना होता है। But when I was just preparing this sermon, और जब मैं इस संदेश को मैं बना रही थी, God reminded me of how my daughter behaves and how she does with me. और परमेश्वर पिता ने मुझे इस बात को स्मरण दिलाया कैसे मेरी बेटी मेरे साथ में इस बात को करती है। And Holy Spirit taught me that, see, look at the confidence the girl, that baby is having in और you. पवित्र आत्मा ने मुझको इस बात को बताया, देख तेरी बेटी का विश्वास तेरे ऊपर में कैसा अटूट है। Oh, she's so much assured of you. She's so much assured of your integrity as a mother that she knows that you will not let her fall वो down. माँ के रूप में तेरी खराई के ऊपर में इतना ज्यादा विश्वास करती है कि उसको इस बात का विश्वास है, भरोसा है कि मेरी माँ मुझको गिरने नहीं देगी। And then the Holy Spirit asked me a question. और फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे इस प्रश्न को पूछा, Do you have faith on me just like this? क्या बिल्कुल इसी रीति का विश्वास तू मुझ पर करती है? Do we have a faith on our Jesus like this? क्या इस रीति का विश्वास हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं? This childlike faith? बिल्कुल एक नन्हे बालक के रूप का, बालक जैसा This विश्वास, crazy faith? एक ऐसा विश्वास जो बिल्कुल हिला के रख दे, This giant faith? एक बड़ा विश्वास। Hallelujah. हालेलुया। Knowing that our Lord is never going to put us down, or never going to fail us, or never going to allow us to be harmed. और हम इस बात को जानते हुए कि हमारा परमेश्वर हमें शर्मिंदा होने नहीं देगा, वो हमें गिरने नहीं देगा, हमें उस पर विश्वास करना है। Trusting His integrity and power and word fully. उसके वचन पर, उसकी सामर्थ पर और उसकी खराई पर हमको संपूर्ण रीति से विश्वास We करना should है। be convinced that God is my daddy, my Abba Father. हमें इस बात पर नित्य अटूट भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर मेरा पिता है। I trust the next chapter of my life because I know the author, somebody said. मैं अपने जीवन के आने वाली बातों के लिए परमेश्वर पर भरोसा लगा सकती हूं, क्योंकि मुझे मालूम है उस अध्याय को, उस आने वाली बातों को कौन लिख रहा है। Before we enter into the next day, into the next month, or into any other next moment in our life, I want to tell you that your Savior Jesus is already there. इससे पहले कि हम आने वाले महीने में, आने वाले अपने दूसरे परिस्थिति में प्रवेश करें, आपको इस बात को जानना होगा कि वहां पे यीशु मौजूद है। We have to fuel our faith system. हमें अपने विश्वास की प्रणाली को ईंधन देना होगा। We have to develop our faith system. हमारे विश्वास की प्रणाली को हमको नित्य और भी मजबूत करना See, होगा। when you read Hebrews 11, जब आप इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय को पढ़ते हैं, I'll just take 5 more minutes and then I will conclude. थोड़े इस समय में मैं समाप्त कर दूंगी। See, I just want to tell you that here
it starts with verse 4, Hebrews 11:4, with the examples of the heroes of faith. और यहाँ पे इब्रानियों 11 उसके अध्याय वचन 4 से जब आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे विश्वास के योद्धाओं के विषय में बाइबल में It लिखा हुआ starts है। with Abel, यहाँ पे हाबिल से शुरू होता है। with how he brought his sacrifice to God by faith. हाबिल ने कैसे विश्वास के द्वारा ही उत्तम बलिदान परमेश्वर को Then चढ़ाया। ahead it talks about the faith of Enoch. और उसके बाद में फिर हनोक के विश्वास के बारे में है। It says because God had taken him before he was taken, he had this testimony that he pleased God. विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। Because Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. क्योंकि कलाम इब्रानियों की पत्र उसके अध्याय 11 वचन 6 में लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना It अनहोना is है। impossible to please him without faith, Bible is saying. बाइबल बताती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Hallelujah. हालेलुया। And ahead it talks about Noah. और फिर आगे नूह के विषय में लिखा है। It's about Noah. It says that how by faith he heard from the Lord and obeyed exactly, even though the people were opposing him. और विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसे संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। Yes, Noah became the heir of righteousness by faith. विश्वास के जरिए नोहा उस बात का वारिस बन गया। Then by faith, Bible says, और कलाम में लिखा है विश्वास के जरिए how Isaac and Jacob they dwell in the promised land. कैसे इसाक और याकूब जो थे वो आने वाले प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किए। Then ahead it says, और आगे फिर लिखा है by faith how Sarah conceived in her old age. विश्वास से ही सारा जो थी अपने बुढ़ापे में कैसे उसने गर्भ धारण किया। And so many other examples are given here, those who live their lives by faith. और विश्वास के जरिए जीने वालों के की लंबी सूची यहाँ पे दी गई है कि उन्होंने कैसे विश्वास के द्वारा जीवन जिया, And have done exploits for God. और उन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, And they have achieved greater victories in their life. और उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए बड़े बड़े महिमा में काम को किया। And how, the great testimonies have come, like the destruction of the wall of Jericho by faith. और विश्वास के द्वारा ही यरीहो की दीवार भी गिर गई, ये बड़ी गवाही जो लिखी गई है। That how by faith Moses lived. और कैसे मूसा विश्वास के द्वारा जीवित रहा, How by faith Joseph lived. कैसे विश्वास के द्वारा यूसुफ जीवित रहा, How by faith. विश्वास के द्वारा। It's all mentioned here by faith alone. यहाँ पे विश्वास के द्वारा ही लिखा गया है। And now by faith we are the sons of Abraham, Bible says. अब बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा ही तो हम अब्राहम के वारिस हो गए। And not only that, by faith through grace now we are saved. और कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तो अब हमारा उद्धार हो गया। It's all by faith, mighty people of मेरे God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये विश्वास के द्वारा ही हुआ है। Faith is a foundational setting of a Christian life or a Christian man or woman. मसीह जीवन के विश्वास मसीह जीवन का एक मूल आधार है। Faith is a lifestyle. विश्वास एक जीवन शैली है। Whenever, let the people testify about us like this, that he or she is a woman or man of faith. ऐसा होने पाए कि लोग हमारी ये गवाही देने पाए कि ये स्त्री ये पुरुष जो है ये विश्वास से चलने वाले लोग हैं। I want us to become giants of faith, commanders of faith. मैं चाहती हूँ कि हमें से प्रत्येक विश्वास के अच्छे योद्धा बन जाएं। Let us fuel up our faith system. आइए प्रतिदिन अपने विश्वास के इस प्रणाली को हम ईंधन दें। Daily. प्रतिदिन, Not Sunday to Sunday. रविवार से रविवार ही नहीं। But the fuel is required, like food is required for the body every day, even in so many times in a day. Like same way that fuel is required for faith जैसे system भोजन regularly. प्रतिदिन हमें आवश्यक होता है, वैसे ही हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए ये ईंधन, वचन रूपी ईंधन जरूरी है। Because faith is acting like God is saying the truth. क्योंकि विश्वास उस बात की क्रिया है जैसे परमेश्वर सत्य बोलते हैं। Faith is acting like God is saying the truth. पर विश्वास उस बात का क्रिया है जैसे परमेश्वर सत्य बोलते If you हैं। know your God, यदि आप अपने परमेश्वर को जानते if you हैं, know that He is
full of truth. He is the truth. यदि आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पूर्ण रीति से सत्य है, If you know and trust and have confidence in His word, और यदि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर में नित्य बना हुआ है, then तब you will surely act according to the same. तब आप बिल्कुल वैसा ही क्रिया करेंगे जैसे वचन में लिखा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Let us pray together. आइए एक साथ हम प्रार्थना करें। Hallelujah. Rala raba shianda la la la. Shethorolo raba. Hallelujah. Praise you the Lord. Glory to God. Glory to God. Glory. परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए साथ में Glory to मिलेंगे, God. प्रभु के नाम Glory को to धन्यवाद God. देंगे। Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Let's Hallelujah. open our mouth and just praise and thank the Lord आइए अपनी जुबान को खोलेंगे और प्रभु के नाम को हम धन्य कहेंगे and give him all the glory. और उसको सारी महिमा देंगे, Give him all the honor. उसे सारा आदर देंगे। Thank the Lord for this powerful and encouraging word of God. परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उसके सामर्थ्य जीवित वचनों के लिए। Tell God, thank you God for reminding me this. प्रभु आपका धन्यवाद कि आज आपने मुझे सुबह स्मरण दिलाया। Tell God the Father, yes, from today onwards I will trust you more. प्रभु मैं आपके ऊपर ही संपूर्ण रीति से आज से और भी अधिक विश्वास रखूंगा। Tell God that I will fuel my faith और on भी you. अधिक मैं अपने विश्वास के उस सिस्टम में ईंधन डालूंगा। Tell God, promise God from today, प्रभु से वादा करें, I'm going to read your word प्रभु daily मैं आपके वचन को प्रतिदिन पढ़ूंगा, and I will meditate on your word मैं daily आपके वचन पे मनन करूंगा and just thank God for his word. और प्रभु के वचनों के लिए उसके विश्वास योग्यता के लिए खराई के लिए धन्यवाद दें। Oh, thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु for reminding us this morning about the faith system to be developed every day in our lives. प्रभु धन्यवाद आपने शिक्षा दी, हमें सिखाया पवित्र आत्मा की किस रीति से हम अपने विश्वास को प्रतिदिन अपने जीवन में प्रभु जी उसे क्रियाशील रख सकते हैं। Thank you, God the Father, and in order to be developed of strong faith life, you have already given us your word. प्रभु धन्यवाद आपने हमें वचन दिया प्रभु जिसके द्वारा हम सीख सके और जान सके कि विश्वास हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसे किस रीति से क्रियाशील रखना है। Help thy children, Lord, प्रभु अपने हर एक बच्चों की आप मदद करिए, to understand this हर एक को समझने के लिए प्रभु आप मदद करिए and to believe on it और विश्वास करने के लिए मदद करिए and to act accordingly. और उसके अनुसार कार्य करने के लिए मदद करिए। Help them, Lord. प्रभु हर एक के लिए मदद करिए। Give you all the glory and honor. प्रभु हम आपको इस सारा आदर महिमा और जलाल इस समय देते हैं। In Jesus' sweet name we pray. प्रभु यीशु के मीठे सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन आमीन। Now receive the blessings of God. आइए हम परमेश्वर खुदावन की आशीषों को ग्रहण करें। May the Lord bless you and keep you. यहोवा पिता परमेश्वर में आशीष दे, रक्षा करे। May the Lord make his face to shine upon पिता you परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए, and give you grace. परमेश्वर अपना अनुग्रह हमें दे, May the Lord lift up his countenance upon you परमेश्वर अपना मुख हमारी ओर करे and give you his peace. और हमें अपनी शांति दे। In Jesus' sweet प्रभु name यीशु we मसीह pray. के मीठे नाम से Amen. आमीन Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। Oh, God is good. परमेश्वर भला है। Hallelujah. All the हालेलुया। time. All हर the एक समय, time. हर एक समय परमेश्वर And भला today है। once again he has proved और that एक बार फिर से उसने अपने आप को यहाँ पर निश्चय दिखाया है, by reminding us हमें स्मरण दिलाकर that we need to be cubed, be strengthened by faith life. कि आपको और मेरा जीवन शैली विश्वास से मजबूत और बलवंत पाया जाए। Hallelujah. Hallelujah. If you have been truly blessed by this word today, अगर आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं, you can share this live video, this session with other believers. मैं चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अन्य विश्वासियों के साथ भी इन संदेशों को बांटें। You can share this with other Christians आप अलग मसीहों के साथ भी अपने पहचान में रिश्तेदारों में इस संदेश को शेयर कर सकते हैं, so that the vision that God is giving to us to equip the saved should be fulfilled. ताकि परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है कि हम विश्वासी और भी अधिक दृढ़ पाए जाएं वो पूरा हो सके। May the Lord bless you. प्रभु आप सबों को बहुत तायत से Know आशीष that we are praying for you. निश्चय जानिए कि आपके लिए दुआ कर रहे हैं। See you next time. आने वाले समय में आपसे फिर मुलाकात Stay होगी। blessed in Christ. प्रभु यीशु मसीह में सदा आश्रित रहिए। God bless you all.